दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश का सिलेबस और इंग्लिश के क्लास 10th के सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं। हम जानते हैं कि upmsp.edu.in जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 30% सिलेबस कम कर दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते पठन पाठन इतना नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 10 क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस के बारे में कि कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में, क्योंकि अभी जुलाई चल रही है और जुलाई में भी अभी तक स्कूल में ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है, तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो 30% पाठ्यक्रम आपका कौन सा कम किया गया है? तो प्रोस के जो चैप्टर हटे हैं वो आप देखिए। सबसे पहले प्रोस से हटे हैं चैप्टर नंबर 5 हट गया है टॉर्च बियरर्स, जिसके लेखक थे WM रेबर्न। ये चैप्टर आपका हट गया है, बिल्कुल क्लियर, आप बारीकी से समझिए। फिर दूसरा है 6 नंबर चैप्टर आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये चैप्टर था R श्रीनिवासन द्वारा। ये भी चैप्टर प्रोस से हट गया है। तो प्रोस से टोटल 2 चैप्टर हटे हैं। अब बात करते हैं हम पोएट्री की। तो पोएट्री में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पोएट्री में हमारा पोएम हट गई है द नेशन बिल्डर्स, जिसके राइटर थे या पोएट थे R.W. एमर्सन। आपका पोएट्री से ये हट गया है। अब सप्लीमेंट्री में हम देखते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका जो हटा है वो है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। जीस ओवेंस द्वारा लिखा गया ये पाठ हट गया है। तो टोटल 2 प्रोस के, 1 पोएट्री का और 1 सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर आपका हटा दिया गया है। आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि इंग्लिश लिटरेचर मतलब जो पढ़ने वाली सिलेबस था, जो हमारा पढ़ने वाला सिलेबस था, लिटरेचर साहित्य, इंग्लिश साहित्य, उसके ये 4 चैप्टर्स हट गए हैं। अब हम बात करेंगे कि 70% जो बचा हुआ सिलेबस आपको पढ़ना है वो कौन सा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो 70% में भी ये है कि आपको 70 अंकों का एक पेपर देना होगा, जिसको के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। आंतरिक मूल्यांकन में 30 अंक मिलते हैं, जैसे प्रैक्टिकल होता है, फाइल वाइल बनानी पड़ती है आपको, उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन होता है और आपको 30 अंक दिए जाते हैं। अब हमारा 70% सिलेबस जो बचा है इंग्लिश का वो कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो प्रोस में अब आपको चैप्टर पढ़ने होंगे द एन्चांटेड पूल, सी राजगोपालाचारी, ए लेटर टू गॉड, GL फ्लुएंट्स द्वारा लिखा हुआ। और पढ़ना है आपको द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया चैप्टर। फिर सोक्रेटिस आपको पढ़ना है, रोडा पावर द्वारा लिखा गया। और प्रोस के लिए आपको 16 अंक के क्वेश्चन आपके प्रोस से आने हैं। तो 16 नंबर का आपका प्रोस में ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, मतलब कि हर एक चैप्टर से लगभग 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पोएट्री में चलते हैं। तो पोएट्री में आपको यहाँ पर देखना होगा कि पोएट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पोएट्री में हमें पोएम पढ़नी होगी द फाउंटेन, और फाउंटेन बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम होती है। 1 सेकेंड, हाँ, फाउंटेन। दूसरा द साम ऑफ लाइफ, H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई पोएम आपको पढ़नी है। और तीसरी पोएम है द विलेज सॉन्ग, सरोजनी नायडू द्वारा। मतलब अब आपको पोएट्री में केवल 3 पोएम पढ़नी है। 3 का सेंट्रल आइडिया आपको याद करना होगा और यही आपके सिलेबस में बचा हुआ है। पोएट्री में से 1 पोएम आपकी हट गई है, जो कि
यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो मैंने बताया था आपको कि द नेशन बिल्डर्स पोएम हट गई है। तो आपको तीन पोएट्री में आपको 3 पोएम पढ़नी है और इस पोएट्री से आपको 7 नंबर के प्रश्न आने हैं। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है? आपको पढ़ना है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये आपको पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाय सिस्टर निवेदिता एडॉप्टेड, ये राइटर हैं। और इन 2 चैप्टर से आपको 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। अब चलते हैं हम अपना ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में हमारा क्या सिलेबस बचा हुआ है वो देखते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले जान लीजिए कि ग्रामर से 15 नंबर के प्रश्न आने हैं। और ग्रामर में क्या क्या होगा, ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम बारीकी से समझते हैं, सीरियल वाइज देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन से। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य हैं उनके भाग हमें पढ़ने होंगे। फिर सेंटेंस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार, द वर्ब, क्रिया पढ़नी है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी, हैव, डू, इनका आपको नॉलेज लेनी है ग्रामर में। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज, फिर नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फिर टेंस, फ्रॉम, टेंस के फॉर्म और यूजेस आपको पढ़ने हैं, ये आपको ग्रामर में पढ़ना है। फिर आता है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है, एक्टिव से आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ना है। फिर वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। फिर पंक्चुएशन ऑफ स्पेलिंग, यानी कि वाक्यों को आपको शुद्ध करना है या मीनिंग्स और स्पेलिंग्स को शुद्ध करना, वाक्य को शुद्ध करना होता है बेसिकली। तो इतना ग्रामर का पार्ट है और इसके लिए आपको 15 अंकों का ये सिलेबस है, इतना जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया। इतना सिलेबस जो आपका है ये यहाँ तक, ये 15 नंबर में इतने टॉपिक्स तैयार करने हैं, पढ़ने हैं आपको। अब ट्रांसलेशन में चलते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा कि एक स्टोरी आपको बनानी होगी हिंदी से इंग्लिश में, और इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ये आप स्टोरी सही से अच्छे से तभी बना पाएंगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी, जब आपकी मीनिंग्स अच्छी होंगी, जब आपने ग्रामर्स का वाक्यों सेंटेंस बनाना और उनके यूज़, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से पढ़े हैं तो हिंदी से इंग्लिश आप स्टोरी कर लेंगे, सीख जाएंगे। 4 नंबर की स्टोरी है। फिर कंपोजिशन में देखते हैं कि लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल्ड कंपोजिशन, ये 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी 6 नंबर में, 6 मार्क्स में। फिर लेटर राइटिंग आती है, तो लेटर राइटिंग के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। लेटर राइटिंग में आपको 4 मार्क्स के आपको एक पत्र लिखना होगा, या एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के वही प्रकार होते हैं कि फ़ीस माफ़ी का एप्लीकेशन हो गया, नौकरी के लिए एप्लीकेशन होता है, बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन होता है। इसी तरह से लेटर भी कई प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, जैसे दोस्त को पत्र, शादी का इनविटेशन देना है उसके लिए पत्र, तो वो सारे आपको लेटर और एप्लीकेशन, या तो आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन, और 4 नंबर में ये पूछा जाएगा। फिर कॉम्प्रहेंशन अनसीन पैसेज आपका एक होगा जो कि 6 नंबर में होगा। एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी पैसेज से पढ़कर लिखने होंगे। ये पार्ट 6 नंबर का होगा। अब अपेंडिक्स में क्या है कि अपेंडिक्स में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसका यूज़ कहीं पर भी हो सकता है, जैसे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड अर्थात मिलते जुलते शब्द जो होते हैं तो वो आपको पढ़ने हैं, जिनकी मीनिंग्स, स्पेलिंग्स में थोड़ा सा अंतर होता है और उनके अर्थों में भी काफ़ी अंतर होता है। इसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अर्थात पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। फिर क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स
और ग्रॉसरी अर्थात मीनिंग्स। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये आपको कहीं भी हेल्प कर सकती हैं। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं upmsp.edu.in, जो कि यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। और भी सब्जेक्ट्स के हम सिलेबस बताएंगे कि क्या घटा दिया गया है, कौन से चैप्टर्स हमारे हट गए हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये है आपका सिलेबस जो कोविड-19 के चलते कम किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप रख सकते हैं अपने पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।